और पुलिस ने आगे बाकायदा हमला किया और उस हमले के नतीजे में ख़वातीन गिरी हमारी, और आज भी ज़ख्मी हैं। और आसिया अमजद जो हमारी चेयरपर्सन है हायर एजुकेशन की, आज भी वो डेथ बेड पे है, वेंटिलेटर पे है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? आईजी। उसका कौन ज़िम्मेदार है? डिप्टी स्पीकर है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? वो हमज़ा है और शहबाज शरीफ है, जो कि वहाँ खुद बैठ के आर्डर दे रहा था कि अटैक कर दो। ये शहबाज शरीफ के कहने पे ऊपर अटैक हुआ है। और राब्ता किसने कराया? डिप्टी स्पीकर ने नंबर दिया तोकीर शाह साहब का, वो नंबर भी मैं आपको अभी देने को तैयार हूँ, तोकीर शाह साहब का। और एग्जैक्ट टाइम भी हमें पता है। इस टाइम पे बात क्या हुई कि शहबाज शरीफ ने कहा आईजी चीफ सेक्रेटरी को कि मैंने आपको नहीं इधर रखना जब तक आप ये एक्शन नहीं करते। उसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ और असम्बली के अंदर ये क्राइसिस पैदा हुआ। और जो हमारा आइन के तहत जो इख्तियार है स्पीकर को कि पहले हमने चैम्बर ये डिक्लेयर किया, वो चैम्बर क्या है? जहां सारी कार्रवाई लेजिस्लेशन, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, वो हाउस के अंदर होता है। वो हाउस के अंदर होता है और स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी जहां विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के इसने ये सारा इलेक्शन करा के सैबोटाज किया और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये आईनी एक सबसे बड़ा फला रह गया। और जो जहां हमारा जाके हमारे लोगों ने आइज में वोट डालने थे, उसके आगे पुलिस खड़ी है। उसके सबूत, वीडियो और ऑडियो और बाकायदा प्रिंटेड फ़ोटो सारी हैं। वो अदालत में भी पेश की गई, वो अभी केस चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा, अल्लाह कामयाबी देगा। तो ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है उनका हुक्म ना मानते हुए, और फिर जो प्रिविलेज है वो पूरी असम्बली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। तो अगर प्रिविलेज असम्बली का ब्रीच होता है तो प्रिविलेज कमेटी और वो फंक्शन करते हैं। क्या अब ये देखना है कि क्या हम अपना डे टू डे बिजनेस भी नहीं कर सकते? क्या हम डे टू डे अपना असम्बली की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते? वो हमें पुलिस ने करानी है या किसने करानी है? अदालतों ने करानी है। तो हमें बता दें, हम कुछ भी नहीं करते, वो इधर आ जाए। फिर हमें तो उनका काम नहीं आता। जिनको काम आता है पुलिस को शायद आता होगा, क्योंकि पुलिस तो हर फन मौला होती है ना, वो करे काम। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि सबसे पहले इन्होंने जो काम किया है कि आज मुझे बताएं, अब ये आपने मेहरबानी करनी है, मैंने तो बंदे लगा दिए। आज भी 150 लोग जो हैं हमारे गेटों के ऊपर पुलिस सफेद कपड़ों में क्यों बैठे हैं? अंदर सर, अंदर बैठे हैं और स्पीकर की इजाजत के बगैर, और किसी ने इजाजत नहीं दी उनको। और वो आप मेहरबानी करके, मैं भी फोटो बना रहा हूँ, हमने उनकी फोटो इश्तिहारों में देनी है। ये प्रिंटेड मीडिया में आएगी, ये सारी जगह पे, ये सारी जगह पे, हाँ सारी जगह पे वो आएगी। और आप खुद देखेंगे इनकी शक्लें कि ये किस किस थाने की पुलिस यहाँ पे लगाई है। और आज फिर जो सबसे जो इन्होंने बदतरीन मिसाल की है पुलिस, बल्कि देखें हमारे दौर का ज़रा मुआवजा करें कि इस असम्बली को 3.5-4 साल हमने इन शरीफों को जो पूछता नहीं था, न गलियों में पूछता था न कूचों में पूछता था, हमने इनको बिठाया यहाँ, इनको इज्जत दी, इनके प्रोटेक्शन ऑर्डर करते रहे, इनको प्रोटेक्ट किया। उसी प्रिविलेज एक्ट जिसकी अब ये तौहीन कर रही है नून लीग, इसी के तहत सारी इंतजामिया इनके सामने लाग खड़ी कर दी। एक दफ़ा मौका आया तो देखें
ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि आईजी को मैंने इधर बुला लिया। वो आईजी जो इधर आके पेश हो गए, सारी असम्बली से माफी मैंने मंगवाई, और आज क्या हुआ है, आज वो आईजी पूरी असम्बली की तौहीन कर रहा है, तो हमारे लोगों को अंदर कर रहा है। ये फर्क है शरीफों का। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शरीफों का चेहरा असल अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, इस कौम को दिखाया है कि ये देखो 5 साल बाद इनको इक़्तिदार मिला है, और 5 साल के बाद ये शरीफ हैं, ये नहीं बदले। इनको 6 दफ़ा इक़्तिदार मिला है, और 6 दफ़ा ये बद से बदतर होके आए हैं ये शरीफ, तो ना ये बदलेंगे। अब तो ये हकीकत हो गई है ना, सामने आ गई है। दूसरी बात ये है, लख साहब का क्या कसूर है जी? फिर जो 3 MPO के तहत उसको इन्होंने अरेस्ट किया है, जो हमारे सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान के जो इन्होंने आर्डर निकाले हैं 3 MPO के, ओ भाई ये नक्शे अमन कहाँ हुआ है असम्बली के अंदर? वो तो हमने करना है, मेरी सिक्योरिटी है, स्पीकर की कस्टडी है, ये कौन मामे बन गए हैं? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अदलिया फैसला कर दे कि उन्होंने चलाना है, पुलिस के जरिए चलना है, या किसने चलाना है, या शहबाज शरीफ ने, वफाक ने चलाना है। यहाँ ये 18वीं तरमीम का बड़ा चर्चा करता है, ये पीपल्स पार्टी भी करती है, ये नवाज शरीफ भी करता है वहाँ लंदन बैठ के। तो कहाँ गया ये 18वीं तरमीम? आज क्या हुआ इस 18वीं तरमीम का, मुझे पता तो चले ना। आज इन्होंने खुद जो चीज़ें की हैं, ये धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इन्होंने खुद ही, तो किया फिर क्या है इन्होंने? और ये कभी जिस मुकाम तक हम असम्बली और मेंबरों की इज्जत और वकार में इजाफा करके ले गए थे, 5 मिनट में इन शरीफों ने अपनी ज़ात की खातर और अपने अरूज की खातर सारा कुछ कुर्बान करके वो दोबारा ज़मीन बोझ कर दिया उन्होंने। इनको कोई पूछने वाला है? कोई कानून है यहाँ? अल्लाह की अदालत तो पूछेगी। यहाँ जो अदालत में बैठे हैं लोग, ये इनका फ़र्ज नहीं बनता कि ये पता करें कि ये हम कर क्या रहे हैं, ये इनके साथ क्या हो रहा है। बाकी राज साहब कुछ बात करेंगे, कुछ मुराद राज साहब आप एक बात करनी चाहोगे? किसी राज साहब ये नहीं चल रहा, ये नहीं चाहता। लेकिन मैं गुजारिश ये सिर्फ करना चाहता हूँ कि जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि गुज़श्ता 3.5 साल आपने देखा कि हमने इस असम्बली में मेंबरान जो है उनके वकार में इजाफा किया है। जैसे अब चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से हमने पेमेंट की, और अगर उसको देखा जाए तो नून लीग का जो बयानिया एक चल रहा था कि वोट को इज्जत दो, वो उस बयानिए के मुताबिक हमने कहा कि वाकईतन अगर एक बंदा वोट लेकर आता है फिर उसको इज्जत मिलनी चाहिए, और हमने दी। लेकिन आज अभी इनको मुकम्मल इख्तियार नहीं मिला, तो आप देख लें कि आज क्या हो रहा है। एक गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर मुंतखब वज़ीर आला जो है वो चाहता ये है कि इस सूबे का इक़्तिदार उसको दे दिया जाए। मैं समझता हूँ वो किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि जिन हालात में इलेक्शन हुआ, आइस लॉबी के बाहर तो सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले खड़े थे। हमारे जो कैंडिडेट थे उनको हाउस में से जख्मी करके बाहर निकाल दिया गया। तो पीछे इलेक्शन कौन सा रह जाता है? कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं? मैं आज भी कहता हूं कि हमारे 26 लोग जो पार्टी से डिफेक्ट करके इनके साथ गए हैं, जो लौटे हुए हैं, आज अगर उनको माइनस कर दें तो इनके पास तो अक्सरियत नहीं है। और आज जंग सिर्फ इस बात की है कि वो चाहते हैं कि लोटों की मौजूदगी में वो ओथ ले लें, लोटों की मौजूदगी में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि हमने कोर्ट में ऑलरेडी हम गए हुए हैं लोटों के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने 6 तारीख के लिए नोटिस दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा हम हाई कोर्ट से भी हमने रुजू किया है। वहाँ से हम हाई कोर्ट से ये गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे ये हम ऑर्डर्स ले रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करें कि वो जल्द अज जल्द फैसला करें और इन लोटों को रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि ये अब एक गुनाह तो उन्होंने कर लिया, एक दफ़ा उन्होंने मुंह काला कर लिया,
तो फिर हम ये चाहते हैं कि दोबारा उनको वो फेल करने की इजाज़त ना दी जाए। इसलिए ये कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से डायरेक्शंस हम लेंगे। अच्छा, बारी बारी बात सुने ना। एक सेकंड एक मिनट। डॉक्टर साहब आप मुराद साहब तुसी गल करनी नहीं हो गई ये गल अच्छा एक मिनट हाँ जी हाँ उस्मान गुलजार आज भी सीएम पंजाब हैं, क्या उनकी जानिब से वफाक को खत लिखा जाएगा कि आईजी पंजाब पुलिस को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बेशक वफाक उस पर अमल करता है या नहीं? क्या सीएम अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अभी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं जिनमें ये तमाम पहलू जो हैं इन पर गौर किया जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आईनी और कानूनी तौर पर जो भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक मिनट हाँ पंजाब में जो वज़ारत आला का इलेक्शन आप कह रहे हैं हुआ, जहाँ पे हुकूमती अरकान ने आईसी लॉकर में वोट डालना था वो बंद थी, क्या स्टेटस है पंजाब के इस वक्त चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का? क्या दोबारा आप इलेक्शन करवाएंगे? ये चैलेंज किया हुआ है हमने चैलेंज किया हुआ है इसको, ये अदालत में हमने चैलेंज किया है। ये फरमाएं कि आपने 26 अरकान की को डीसीट करवाने के लिए भी, अगर वो डीसीट हो जाते हैं तो हाउस के अंदर ना तो आपकी एक्सपीरियंस बरकरार रहती है ना ही हमारी कैसे बरकरार रहती है? मेरी सुनने ना जी, आपके 26 अरकान जाएंगे तो आपकी अथॉरिटी तो वैसे ही वहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो क्या उसके बाद असेंबली की तहरीर का ऑप्शन भी मौजूद है? नहीं, कतई तौर पर नहीं है, लेकिन जब 26 लोग वो डीसी होंगे उनकी जगह नए मुंतखब होंगे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन 5 लोग जो 5 लोग तो फौरी वापस आ जाएंगे ना। 3 ख्वातीन है, 2 माइनॉरिटी के, वो तो हमारे लीडर ऑफ द हाउस के पास रिजर्व सीट पे वो आ जाएंगे और हम अक्सरियत में हो जाते हैं। और यही एक नुक्ता है जिस पर उनको ये आग लगी हुई है कि किसी तरह उनका फैसला होने से पहले वो अपना काम करें। डॉक्टर की गल करा ये कतई तौर पर अच्छा हाँ नहीं बात सुने, आप क्या कह रहे हैं? अपोजिशन कहती है कि आपके पास नंबर पूरे नहीं है, इसलिए इजलास आज का नहीं, मेरी बात सुने, आपने रूल्स पढ़े हैं असेंबली के? मैंने जब ये इजलास पोस्टपोन किया है ना तो रूल्स के तहत किया है, वो रूल्स पढ़ के आए। मैं आपको ये बात बताऊं, किस बुनियाद पे आप देखते हैं कि ऊपर और नीचे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और मैं आपको ये बता दूं कि एक बेंच नहीं बनाया जाता, एक बेंच नहीं बनाया जाता, और चाहिए होते हैं पासपोर्ट, 4 बेंच बन जाते हैं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पासपोर्ट के पीछे। आप देखें कि किस तरह का सलूक किया जा रहा है। हमारी हुकूमत है इस वक्त, मैं ये पूछता हूं कि आईडी साहब क्यों मिल रहे हैं नून लीग वालों को? 1 बजे रात साहब क्यों ऑर्डर ले रहे हैं नून लीग वालों से, या क्यों उनकी बात सुन रहे हैं? रात 1 बजे चीफ मिनिस्टर रात के 1 बजे मुझे फोन कॉल आता है कि जी आईडी साहब नून लीग वालों के साथ मिल रहे हैं इस वक्त। कौन ये मुझे कॉल करके बता रहे हैं? क्यों मुझे बता रहे कि सुबह ये होने वाला है? और वही जब सुबह हम उठते हैं आज तो वो हो गया होता है कि जी कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को सुबह आने लगी है, 2 बंदे असेंबली के अरेस्ट हो जाते हैं। सो इसलिए रात को अगर मुझे कॉल आई है, इसका मतलब कोई ना कोई तो उसमें सच्चाई थी ना। और मैं आपको ये बता दूं, 1 मिनट सुन तो ले यार, मैं आपको ये बताऊं कि ये नहीं हो सकता कि हम और हमारे लिए सिर्फ सारा आइन और कानून पीटीआई के लिए और हम लोग के लिए हुकूमत के लिए, और उनके लिए कोई आइन और कानून नहीं। इस तरह बात नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, पहले इनकी बात सुने, पहले इनकी बात सुने। हाँ, बड़ी अच्छी बात की है कि अभी शरीफों को हाफ इक़्तिदार मिला है, तो इन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। जो शरीफों को लेकर आए हैं, जिनको हमेशा ये डसते रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, जिनके बारे में आप ये भी था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझे जाते हैं। खुल के बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को शरीफों के हवाले से क्या पैगाम देंगे कि बच के रहें या दोस्ती निभाएं?
देखिए मेरी बात सुने, ये हमारा काम नहीं है। हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है, अदलिया ने अपना काम करना है और आपने अपना काम। हाँ जी, ये एक मिनट। हाँ जी, को जो अरेस्ट किया गया भट्टी साहब के सिलसिले में जो हुआ है, इससे एक खास मैसेज जो है वो मुलाजमीन को गया है, तो उनका इत्मीनान रिस्टोर करने के लिए आप क्या करें? वो 5000 मुलाजमीन है, उनको 5000 को मैंने कहा है कि आप रुक जाएं। उसके बाद 5000 जब जुलूस लेके जाएंगे ना, सारी जगह पे जाएंगे, 5000 ही जाएंगे, मैंने गिन लेने हैं। अब बल्कि 5000 के 5000 अदलिया के बाहर बैठेंगे। यार एक मिनट, बारी बारी करो। हाँ, आप फरमा रहे हैं मुस्लिम लीग नून आइन शिकन है और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि आप आइन शिकन है। अब उन्होंने आज आर्टिकल 6 का मुतालबा किया रिटर्न तौर पे वफाकी हुकूमत। यार तो इससे क्या होता है? करने दें। यार मेरी बात सुनो, अगर वो आर्टिकल 6 आप पे लगाएं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आर्टिकल 6 के नूदी ले फिर रहे। हाँ जी, इनकी बात सुन लें जी। यार नाल तारफ तक करा देना। मैं इमरान भट्टी कैपिटल टीवी से। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुकी है वफाक में। कोई नहीं बनी, जो कोई नहीं बनी, छाड़ दूँ एवं लगा। हाँ जी, एक मिनट पीछे यार। ओ ARY मसा बोली है, उन्हें बोलन दे। हाँ जी दसो। यार वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर एक इन राइटिंग ऑन द वॉल है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, उसमें लिखा हुआ है कि कोई अदलिया वो दखल नहीं दे सकती असम्बली के डे टू डे बिजनेस में। असम्बली के जितना बिजनेस है, ये बिजनेस का हिस्सा है। इलेक्शन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इलेक्शन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये हिस्सा है प्रोसीडिंग का, इसमें दखल नहीं दे सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। और